गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 22वें लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम मुक्ता संवर्धन पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुक्ता संवर्धन तकनीक। हमारा टॉपिक क्या है? मुक्ता संवर्धन तकनीक। मुक्ता संवर्धन तकनीक, देखिए इस तकनीक में क्या है, ये प्राकृतिक क्रिया के द्वारा मुक्ता निर्माण आधारभूत रूप से प्राकृतिक क्रिया द्वारा ही संपन्न किया जाता है, किंतु किसी को इच्छित रूप से परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। संपूर्ण क्रिया बहुत ही जटिल व तकनीकी है। इसे केवल विशेषज्ञ द्वारा ही तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने के बाद ही ये तकनीक अपनाई जाती है। देखिए इस तकनीक में निम्न पद हैं। सबसे पहला है सीपियों का एकत्रण। पहला पद है सीपियों का एकत्रण। सीपियों का एकत्रण देखिए ये क्रिया का पहला पद है और इस पद में क्या है कि गोताखोरों द्वारा बोट के द्वारा और समुद्र में गोता लगा करके और सीपियों को एकत्रित किया जाता है। और इसके अंदर क्या है कि जो गोताखोर है उसकी देह पर एक रस्सी बंधी होती है और वो जब जैसे ही गोता लगाता है तो समुद्र की गहराई में और सीपियां जब उसके पास एकत्रित हो जाती हैं तो वो क्या है कि एक संकेत भेजता है बोट में, कि संकेत भेज देता है और उस रस्सी को बोट में वापस खींच लिया जाता है और वो गोताखोर वापस बोट में आ जाता है और जो एकत्रित की हुई सीपियां हैं उन सीपियों को वहां छोड़ करके वापस गोता लगाता है। ये कार्य प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किए जाते हैं। जापान में इस कार्य के लिए प्रशिक्षित महिलाओं को काम में लिया जाता है। ये समुद्र की गहराई में 5 मीटर तक गहराई में जाकर के गोताखोर सीपियों को एकत्रित करता है और ये कार्य समुद्र के शांत रहने के समय उचित मौसम में सुबह से दोपहर तक गर्मी के मौसम में किया जाता है। शांत जब मौसम होता है उस समय सुबह से लेकर के और दोपहर तक ये कार्य संपन्न किया जाता है। इसके बाद एकत्रित की गई सभी सीपियों को उसकी उम्र के अनुसार अलग अलग एकत्रित कर लिया जाता है और इन्हें समुद्र में 6 मीटर की गहराई में पिंजरों के अंदर डाल करके और उसके अंदर लटका दिया जाता है ताकि सीपियां जीवित रह सकें। इसके बाद क्या है कि इन सीपियों से जो अंडे प्राप्त होते हैं उनसे कृत्रिम संवर्धन द्वारा इनसे सीपियां तैयार कर ली जाती हैं ताकि बार बार समुद्र में गोता लगा करके सीपियों को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसी के साथ दूसरा पॉइंट इसका है नाभिक निवेशन। दूसरा पॉइंट है नाभिक निवेशन। नाभिक निवेशन पहला है सीपियों का एकत्रण, दूसरा है नाभिक निवेशन। देखिए नाभिक उस पदार्थ को कहते हैं जिसको सीपी के परिवार में इंसर्ट करवाया जाता है। देखिए हमने आपको बताया था कि सीपी द्विवी कपाटीय होती हैं और उमा ने जब उसके कपाट को खोल के देखा था तो उसमें मोती प्राप्त हुआ था। तो वो मोती कैसे बना उसमें कि जब कोई बाह्य पदार्थ सीपी के अंदर इंसर्ट करता है तो उससे मोती का निर्माण होता है और उसमें नेक्रियस लेयर जो है वो नेक्रियस परत जो है उनका निर्माण करती है और वहां मोती का निर्माण होता है। तो हमें कृत्रिम रूप से यदि मोती प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे कि जो सीपी है उसके कपाट
के अंदर हम नाभिक का निवेशन कराएंगे, बाहर से किसी बाह्य पदार्थ का अंदर उसको इंसर्ट करवाएंगे। अब ये बाह्य पदार्थ जो है वो किस प्रकार का लिया जाना चाहिए, किस प्रकार का ये ग्राफ जो है कलमी उत्तक जो है वो उसका चुनाव हमें करना है। अगर जितना अच्छा हम बाह्य पदार्थ या कलमी उत्तक हम लेंगे उतना ही अच्छा जो है वो मोती जो है उसका निर्माण होगा। इसके लिए विशेषतः जेकस के कवच के भाग व परवार को काटकर नाभिक तैयार किया जाता है। जेकस के भाग, जेकस के भाग के कवच के भाग व परवार के कवच के भाग एंड परवार मेंटल को काटकर नाभिक तैयार किया जाता है, जिससे उत्तम किस्म का मोती प्राप्त होता है, जिससे उत्तम किस्म का मोती प्राप्त होता है। इस कवच की घिसाई छोटी छोटी व गोलाकार आकृति में करते हैं। कवच की घिसाई कैसे करते हैं? गोलाकार, गोलाकार आकृति में इसकी घिसाई करते हैं। इसके बाद नाभिक निवेशन तकनीक जो है वो बिल्कुल प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही की जाती है। और जापान में क्या किया जाता है कि प्रशिक्षित महिलाएं जो हैं, दक्ष व्यक्ति या महिलाएं हैं, वो ये कार्य करती हैं। प्रशिक्षित एंड दक्ष व्यक्ति के द्वारा ही यह कार्य किया जाता है। इसके बाद क्या है कि इसके अंतर्गत हम निशिकोष की विधि जो है वो प्रयुक्त है। निशिकोष कौन सी विधि काम में लेते हैं? निशिकोष विधि द्वारा नाभिक का निवेशन करवाया जाता है। नाभिक का निवेशन करवाया जाता है। नाभिक का निवेशन करवाया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा? निशिकोष विधि द्वारा नाभिक का निवेशन करवाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि सबसे पहले कवच को खोला जाता है। कवच को खोला जाता है, दिवी कपाट को, उसके बीच में एक लकड़ी का डंडा, जैसे ये कपाट है, ये कपाट है और इस कपाट को ऐसे खोल लिया गया है और बीच में लकड़ी का डंडा जो है वो लगा दिया जाता है। ओके, और लकड़ी का डंडा लगाने के बाद क्या करेंगे, वो उसका कवच खुल जाता है और उसकी देह से वर्षण और गर्भाशय को निकाल करके और बाहर निकाल दिया जाता है। नर है तो उसका वर्षण निकाल के बाहर निकाल देंगे हम, और मादा है तो उसका गर्भाशय निकाल के बाहर रख देंगे। अगर ऐसा काम हम करते हैं तो हमें अच्छी किस्म के मोती जो हैं वो प्राप्त होते हैं, उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। कपाट खोलने के बाद बांस का टुकड़ा जो है वो इसके बीच में हम ऐसे फंसा देंगे और फिर इसके जो फुट के पास, इसके फुट के पास क्या करेंगे, कट लगाएंगे परवार में और अपना नाभिक जो है वो निवेशित करवा देंगे। देखिए सीपी के अंदर हम 2 स्थानों पर चीरा लगाकर नाभिक का निवेशन करवा सकते हैं और चिमटी की सहायता से हम नाभिक को अंदर डाल देंगे। ये सारी की सारी प्रोसेस 3 मिनट की होती है। 3 मिनट में हम नाभिक का निवेशन करवा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, इस क्रिया में दाएं और बाएं 2 नाभिक निवेशन करवाएंगे। जापान में यह कार्य दक्ष महिलाओं के द्वारा किया जाता है। देखिए निशिकोष विधि के द्वारा हम किस प्रकार से नाभिक का निवेशन करवाते हैं। कपाट को खोल लिया, कपाट को खोलकर बांस का टुकड़ा बीच में फंसा देते हैं। बीच में फंसा देते हैं, बीच में फंसा दिया।
इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि वर्षण और गर्भाशय निकाल देते हैं, जिससे परिणाम अच्छे आते हैं, जिससे परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके फुट के पास परवार में चीरा लगाएंगे और फिर चिमटी की सहायता से नाभिक का निवेशन करवाएंगे। दाएं व बाएं भाग में दो नाभिकों का निवेशन करवाते हैं। इस संपूर्ण कार्य में 3 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 3 मिनट का समय लगता है और यह कार्य दक्ष महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह है नाभिक का निवेशन। देखिए, सीपियों का एकत्रण हो गया और उसके बाद हो गया नाभिक का निवेशन। अब है सीपी की नाभिकीय निवेशोत्तर देखभाल। अगला टॉपिक है सीपी के नाभिक के निवेशक के बाद जो देखभाल हम कैसे करेंगे। सीपी की नाभिक निवेशोत्तर देखभाल कैसे करेंगे? देखिए, नाभिक निवेशन करने के बाद सीपी को हम पिंजरों में डाल करके और समुद्र की गहराई में 2 से 3 मीटर की गहराई में लगा देंगे, लटका देंगे उसको। और लटकाने के बाद 6 से 7 दिन में ग्राफ्ट रखने का जो घाव है वो भर जाता है। और फिर इनको हम क्या करेंगे, 6 से 7 दिन के बाद इनको हम बाहर निकाल के देखते हैं और जो सीपियां मर्त हो जाती हैं उन सीपियों को तो वहां से हटा देंगे। जो जीवित सीपियां हैं उनको वापस समुद्र में लटका देंगे और उनके पास जो परजीवी जो हैं उनको हम परजीवियों को वहां से हटाएंगे और उनके उन्मूलन का प्रयास करेंगे और उन्मूलन की जो तकनीक है वो अपनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो है मोती जो है वो गर्म पानी में 14 मीटर की गहराई पर छिछले जल में बनता है। कितने में? 14 मीटर की गहराई में और गर्म जल में। एक बार में 3000 से 3600 तक सीपियां अलग अलग पिंजरों में रखी जाती हैं। आजकल अक्ष किरण द्वारा नाभिक के सही होने की स्थिति की जांच की जाती है। आजकल क्या किया जाता है कि नाभिक सही है कि नहीं है, निवेशित हुआ है कि नहीं हुआ, हम अक्ष किरण जो है एक्सरेज के द्वारा हम उसका आकलन कर लेते हैं। इसके बाद क्या है? मोती का प्राप्त किया जाना। अगला पॉइंट है मोती का प्राप्त किया जाना। मोती को हम कैसे प्राप्त करेंगे? मोती का प्राप्त किया जाना। मोती का प्राप्त किया जाना दिसंबर से जनवरी माह में यह क्रिया की जाती है। दिसंबर से जनवरी मंथ में यह क्रिया की जाती है। यह क्रिया की जाती है दिसंबर से लेकर के और जनवरी का जो महीना है
इसके दौरान यह क्रिया की जाती है। जिस स्थान पे उद्योग लगाया गया है वहां के मौसम के अनुसार ही हम मोती प्राप्त करने का समय जो है उसका चुनाव करेंगे। मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर ही हम मोती प्राप्त करने का समय निर्धारित करेंगे। समय निर्धारित करेंगे, समय निर्धारित करेंगे। सीपी का कवच खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। सीपी का कवच खोलकर क्या कर लेंगे? मोती निकाल लेंगे। सीपी का कवच खोलकर मोती निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? उसको साबुन से धो लेंगे। साबुन से क्या करेंगे? धो लेंगे। रगड़ से इनकी चमक खराब हो जाती है और विभिन्न रंगों के मोती हम प्राप्त कर लेंगे। साबुन से धो लेंगे और मोती प्राप्त कर लेंगे। मोती क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। ओके, इसके बाद लास्ट और अंतिम टॉपिक है मोती का रासायनिक संगठन। मोती का रासायनिक संगठन। मोती का रासायनिक संगठन। मोती का जो रासायनिक संगठन है यह जल, कार्बनिक पदार्थ, कैल्शियम कार्बोनेट, यह जल, कार्बनिक पदार्थ, कैल्शियम कार्बोनेट आदि का बना होता है। इसमें निम्न प्रकार से ये उपस्थित होते हैं। नंबर 1 जल, ये होता है 2 से 4%, 2 से 4%। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ यह है 3.5 से 5.9, 3.5 से 5.9%। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट 90%, 90%। और चौथा है अवशेषी पदार्थ, जीरो 0.1 से 0.8%। यह है मोती का रासायनिक संगठन। इसके साथ ही मुक्ता संवर्धन यही फिनिश होता है। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।